दोस्तों, मन मस्त मलंग ड्रामे का ये 11वां एपिसोड है। इसके अंदर जो लड़की का भाई होता है उसको मिनिस्टर बना दिया जाता है। और वो कैसे मिनिस्टर बनता है, वो वही अपनी दो नंबरी लगा के वही सिस्टम को इंक्रीज़ करते हुए लोगों को बताता है, लोगों को पैसे लगाता है। वो लोग जाते हैं, उनके घर जाते हैं, बताते हैं, अकरम चाचा के घर जाते हैं, उनको बताते हैं उनकी वालदा को, उसकी जो अपनी होती है बहनें होती हैं, उनको बताते हैं कि जी ये लड़की का भाई है ना, ये बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ईमानदार है, हम इसको लाइक करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जिसको पब्लिक लाइक करेगी उसी को आगे लेके आएंगे ना। तो वह फिर लड़की का जो भाई होता है ना, उसको मिनिस्टर बना देते हैं। अकरम चाचा की जगह पे मिनिस्ट्री के ऊपर वो आ जाता है। तो जो कबीर खान होता है उसको यहाँ पे एक बड़ा झटका लगता है। हीरो को, ज़ाहिर बात है, हीरो तो हीरो होता है, लेकिन हीरो को भी झटके फिल्म्स के अंदर ही लगते हैं। तो यही सूरत हाल इधर होती है। कबीर खान का जो भाई है उसको यहाँ पे आके बड़ा झटका लगता है मुबीन खान को। मुबीन खान जो है वो मिनिस्टर नहीं बनता, मिनिस्ट्री की सीट से हार जाता है। तो यहाँ पे आके बहुत ही एक निज़ाम गड़बड़ेशन में चला जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है, फिर कबीर खान को और भी गुस्सा आता है कि मेरा भाई मिनिस्टर नहीं बना, तो ये क्यों बना है मिनिस्टर। तो इस वजह से जो है कि अकरम चाचा वो बेचारे फौत हो जाते हैं। तो इसी ये सूरत हाल जो है ना बहुत ही मुतासर कुन हो जाती है। यहाँ पे हालात और भी ज़्यादा ख़राब होते हैं, क्योंकि कबीर खान वो गुस्से में आ जाता है। वो जाता है उनके घर, वो कहता है कि अपने चाचा के घर जाता है, उनको कहता है कि आप लोगों को पता है वो सबसे ज़्यादा निकम्मा है, ये है वो है, उसने सारे निज़ाम को ख़राब कर देना है, उसने चाचा की मिनिस्ट्री के ऊपर दाग लगाना है, तो वो काबिल नहीं है, आप लोगों को क्यों नहीं समझ आती। तो उन्होंने घर वाले भी जो होते हैं, ज़ाहिर सी बात है, कबीर की बात नहीं सुनते। वो कहते हैं इसको पब्लिक ने प्रमोट किया है, पब्लिक ने कहा है कि ये बहुत अच्छा है, इन इसके कारकर्दगी बहुत अच्छी है, ये ऑनेस्ट है, इसको गवर्नमेंट में, इसको मिनिस्टर लेवल के ऊपर आना चाहिए। तो वो कबीर ख़ान वहाँ पे ख़ामोश हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है, जो अच्छा इंसान होता है वो ख़ामोशी का ही मुजाहरा करता है। तो वो ख़ामोश हो जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात कह देता हूँ कि जो मर्ज़ी है ठीक है, लेकिन ये जो आपने बहुत गलत किया है इसको मिनिस्टर बना के, मेरी आज की कही हुई बात याद रखना कि इस ये कोई भी काम ढंग से नहीं करवाएगा, ये चाचा की मिनिस्ट्री को दाग लगाएगा। तो वो ज़ाहिर सी बात है, वो बात करके चला जाता है, उसकी बात को कोई सुनने वाला तो नहीं होता वहाँ पे। तो ये बात करके गुस्से में चला जाता है। तो इतने में ग्रांटें वगैरह मंजूर होती हैं। तो फिर पैसे को लेने के लिए पैसा उठाता है वो, उधर से गवर्नमेंट से पैसा उठाता है। पैसा उठा के वो फिर से ठेके देता है। ठेके के लिए वो कबीर खान के भाई को एक भी ठेका नहीं देता। कबीर खान को बहुत गुस्सा आता है, यार ये इसने इसने सारे के सारे सिस्टम को ख़राब करके रख दिया। बंदर के हाथ में माचिस आती है ना, तो वो सारे के सारे जंगल को आग लगा दी उसने। कहते बंदर के हाथ में माचिस आई, उसने सारे जंगल को आग लगा दी। ये वाला सीन हुआ है यहाँ पे कि बंदर को मिनिस्ट्री के ऊपर बैठा दिया और उसने सारे का सारा सिस्टम जो है धर्म भरम कर दिया। तो ये वाला साहब जो उसने क्या किया, ग्रांट्स आई, पैसा आया, उसने उठाया, उसने जितने भी थे जो जो उसको नहीं मिलते थे बड़े बड़े मंसूबे, तो चाचा दे देता था कबीर खान के भाई मुबीन खान को, तो वो सारे बदले लेता है। तो कहते हैं ना, कोई भी है ना उसके हाथ में कभी ना कभी तो आती है हुकूमत। तो उसके हाथ में आ जाती है हुकूमत, वो सारे बदले चुन चुन के लेता है। लड़की का भाई होता है, लड़की वाले खुश हो जाते हैं कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, सारे धोने धो दिए इसने, हमारा लड़का वाकई काबिल है। तो उनको तो नहीं पता होता कि हमारे लड़के ने कितने गुल खिलाए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, फिर आगे जाके वो सारा निज़ाम ख़राब हो जाता है। वो कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। तो वो जब ग्रांटें मिलती हैं ना, नई ग्रांटें मिलती हैं, तो वो समथिंग 200 करोड़ के करीब जो है ग्रांट मिलती है मिनिस्टर को। तो उसको 200 करोड़ की ग्रांट मिली, उसके अंदर रोड्स बनने थे, पुल बननी थी, तो और भी काफ़ी कंस्ट्रक्शंस का काम था, वो करवाना था। तो उसने क्या किया, लड़की के भाई ने वो सारा 200 करोड़ रुपया गवर्नमेंट से लिया, और 200 के 200 करोड़ लेकर उसने वो ग्रांटें, वही पुराना काम, वही सड़कें बनाई जो वो बेकार सी, और कुछ भी नहीं किया।
बजरी सटवा दी और हल्की हल्की लुक करवा के बस 10-15 करोड़ के अंदर 20 करोड़ के अंदर सारा लगा के बाकी 180 करोड़ रुपए खुद कब्ज़ा कर गया और बाकी 10-12 करोड़ जो है वो अकरम चाचा के घर दे देता है कि ये आप लोगों के लिए है, ये मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ क्योंकि मैंने लोगों के ऊपर भी लगाना है। उसको जाके ना झूठे दावे करता है कि ये है वो है, मैंने फ़लाँ करके लोगों के ऊपर लगाने हैं, लोग ऐसे हैं हमारे, मैंने ये काम करवा दिए हैं, इतने लोगों की शादियां करवा दी हैं। वो काम बताए जो ज़िंदगी में भी बंदे को मिलता ही नहीं है, जिसका सबूत ही नहीं होता है। शादियां करवा दी, अब क्या पता कहाँ पे किसकी कितनी शादियां करवाई हैं, कोई कह सकता है? मैं उठ के कह देता हूँ कि मैंने जी 100 शादियाँ करवाई हैं, कौन मानेगा? मान जाएंगे लोग, लेकिन आप क्या बताते फिरोगे फ़लाँ की करवाई, कहेंगे बस ठीक है वह फ़लाँ सूबे में गया था उधर जाके करवाया है, ताकि दाएं हाथ से तो बाएं हाथ को पता ना लगे, ये वाला सीन। तो उसने कहा कि इतनी शादियां करवा दी, इतनी लड़कियों को जहेज़ दे दिया, ये हो गया वो हो गया, ऐसे ऐसे करके मैंने पैसा इस तरह से लगा दिया। लेकिन हकीकत ये नहीं होती। लेकिन ये ना कि हकीकत तो फिर पकड़ी जाती है। कबीर खान भी कबीर खान था, हीरो था फिल्म का, ड्रामे का हीरो था। उसने क्या किया, सारे के सारे निज़ाम को उसने पूरा पीछे तफ्तीश की। तो कबीर खान जो होता है वो उसका पीछा करता है कि ये क्या क्या गुल खिला रहा है। तो वो जो लड़की का भाई होता है वो सारा ऐसे एक्टिंग कर कर के, तो 2-4 दिन में कुछ पैसे इधर को थोड़े बहुत कर लगा लगू के, बाकी जो होता है 180 करोड़ रुपए अपनी जेब में डालता है। और वो क्या करता है, कभी नाइट पार्टी, कभी शराबें चल रही हैं, कभी क्या चल रही हैं, पार्टीज़ दिन रात हो रही हैं जी उसमें। तो कबीर खान उसके पीछे जाता है, उसको देखता है। तो वो जाहिर सी बात है, पार्टीज़ के अंदर आपको पता है ये शराबें चलती हैं, नशे होते हैं, आइस ये वो, तो बड़े नशे में धुंध होता है। उसको नहीं पता चलता कबीर खान है वो। कबीर खान उसकी रिकॉर्डिंग करता है, फिर चला जाता है। तो ये सारा मामला जब होता है ना, तो उसके बाद कबीर खान जाता है चाचा के घर, उनके घर जाता है, जाके दरवाज़ा खटखटाता है। तो उसमें से मुलाज़िम निकलता है। मुलाज़िम को कहते हैं कि जी मैंने अंदर जाना है। तो मुलाज़िम जो है वो पहले तो अंदर नहीं जाने देता, कहते हैं जी कि उनका हुक्म है, चाचा की जो बीवी है ना उसका हुक्म है, चाची का हुक्म है कि घर में कोई भी ना आए। तो ज़ाहिर सी बात है मुबीन खान जो है, कबीर खान जो है वो फराडिया झूठा है, क्योंकि वो लड़की का जो भाई है वो ऐसे कह के उसको बताता है ना कि वो मेरा मुझसे बदला लेना चाहता है, ये है वो है, वो मेरे पीछे पड़ा है। तो ये सारी मामला चलते हैं। उसको कबीर खान को घर नहीं आने देते। जब वो लड़ लुड़ के चला जाता है आगे, वो कहता है कि ये मिनिस्टर बनाया है, इसकी करतूतें चेक करें, ये देखें जी डांस पार्टीज़ कर रहा है, उनके अंदर क्लबों के अंदर जा रहा है, लड़कियों के साथ डांस चल रहा है, इसका नशे में धुंध है, ये है वो है। तो ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा बातचीत उनको बताता है, सुनाता है कि ऐसे है जी, ये आपने मिनिस्टर बनाया माशाल्लाह, ये चाचे की मिनिस्ट्री को दाग लगाएगा। तो वो लड़की वाले जो होते हैं वो वीडियोस भी देख लेते हैं। लेकिन चाची जो होती है, अकरम चाचा की जो बीवी होती है, वो वीडियोस भी देख लेती है, गुस्सा आता है उसको। तो वहाँ पे बड़ा निज़ाम है, ख़राब होने वाला होता है। लेकिन कहते हैं ना कि जो डाकू होता है वो अपना पहले ही सोच के सारा कुछ, जो नशा करता है ना उसका दिमाग बहुत एक्टिव होता है। तो उसने क्या किया, उसने कहा घर वालों को से जाके, तो ये सूरत हाल हुई। तो चाची ने कहा कि उसको तलब कर लिया कि इधर आओ तुम, जिसको मिनिस्टर बनाया था। तो वो जाता है घर जब जाता है तो चाची कहती है कि ये चेक करो, सबसे पहले वीडियोस देखो। तो जब वीडियो दिखाती है उसके बाद, तो चाची उसको वीडियो दिखाती है, कहती है पहले अच्छी तरह से देखो और फिर बाद में कोई मुझे झूठ बताना क्या है। तो मैं आपकी बात पे किसी पे यकीन नहीं करने वाली। उसने वीडियो देखता है, वीडियो देखने के बाद 5 मिनट वैसे बैठता है खामोश होके, फिर कहता पानी पिलाओ। तो मुलाजिम कहता पानी लेके आओ। चाची हैरान हो जाती है कि पता नहीं क्या मसला है, ये इतना ना इसको कोई तो परेशानी नहीं है, ये तो बंदा परेशान हो जाता है। तो ये कोई मामला गड़बड़ेशन के अंदर है। चाची और भी ज़्यादा कहते हैं ना, जो लड़कियां होती हैं उनको पागल बनाना, औरतों को पागल बनाना 1 मिनट का काम है मर्द का। तो ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको पीछे भी बताया कि जो नशई होता है ना, नशई होता है उसका ये बाएं हाथ का काम होता है नशई का, उसको कोई इस किस्म का मसला नहीं होता। जो लड़की का भाई होता है वो बैठ जाता है, वो कहता है पानी लेके आओ, मुलाजमा को कहता है। मुलाजमा पानी लेके आती है।
तो वो कहता है कि पानी की ज़रूरत मुझे नहीं है, चाची को ज़रूरत है, चाची को पिलाओ। चाची और भी हैरान हो जाती है, ये मसला क्या चल रहा है। तो वो चाची को बताता है, चाची पहले मेरी बात खामोशी से सुनो, मेरी बात सुनो। सबसे पहले मिनिस्टर जब मैं बनने वाला था तो क्या था, मैंने हमेशा वहाँ पे ड्रामा करता है ना, वो ड्रामा कहते हैं ना कि जो नशइयों का, मैंने आपको बताया पहले भी, नशइयों का जो दिमाग होता है ना वो बहुत ही हाई लेवल का होता है। वो यही सारा का सारा निज़ाम क्रिएट करते हैं कि जी ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि बंदे के वहमो गुमान में नहीं होता। चाची को वो ऐसे ही ड्रामा सुनाता है, चाची सबसे पहले देखें, जब मैंने मिनिस्टर बनना था, जब मैंने मिनिस्टर बनना था, बनने से पहले, उसके अलावा भी मिनिस्टर बनने से मैं तो चाहता ही नहीं, चाचा हमारे थे जो बहुत अच्छे थे, ये थे वो थे, चाचे की तारीफ़ें करनी शुरू कर दी। उसके बाद उसने कहा कि देखिए मैंने चाचा का हमेशा साथ दिया है, वोट्स के अंदर मैंने कभी आपको खुद नहीं समझा, उसके लिए भागा हूँ। जज्बाती बयान, वही जज्बाती बयान देना शुरू कर दिए जी, वो ये है वो है, मैं चाचा के लिए भागा, मैंने चाचा के लिए बहुत काम किया है, ये किया वो किया फलां किया है। उसके बाद चाचा को इसने, हालांकि चाचा को तंग तो उसने किया था जिसकी वजह से चाचा की डेथ हुई है, परेशानी लेगी, टेंशन लेगी, लेकिन उसके ऊपर डाल देता है मुद्दा कि ज़रूर इनकी वजह से इनके काम जो हैं आपको नहीं पता, ये अंदर से मुनाफिक हैं, ये है वो है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो लोगों की अक्सरियत थी, आप देखें लोग चल के आके आपके दरवाजे के ऊपर आए हैं, वो कहाँ से, जो लोगों के साथ चलते हैं उसी की लोग तारीफ़ करते हैं ना, अब इसको बनना चाहिए। तो लोगों ने मेरी तारीफ़ की, इनको उनकी उसकी भी बड़ी तकलीफ़ हुई जी, भी वो क्यों की लोगों ने तारीफ़, तो ये बड़ा सीन चला। तो इसकी बुनियाद पर ये उनको काफ़ी ज़्यादा दुख था। तो ये वाला सीन जो था ना, ये बड़ा इनको दुख दिया उसने। तो ये जो चाचा ने कहा कि उसके बाद मैंने लॉयल्टी के साथ काम किया, आपको दिखाया मैंने फ़लाँ मैंने मंसूबे किए हैं, जो जो मंसूबे मैंने काम किए हैं वो मैंने बताए हैं। उसके बाद आप लोगों को भी मैंने पूरी सपोर्ट की है, मैंने ख़ुद नहीं रखे पैसे, आप लोगों को दिए हैं। वो 10 करोड़ दे के एहसान कर दिए ना उनके ऊपर ही। तो ये किया वो किया फ़लाँ, मैंने कभी भी खुद नहीं समझा, अपना काम नहीं समझा, मैंने यही समझा कि ये चाचा ही कर रहे हैं। चाचा के नाम को मैं दाग नहीं लगाना चाहता, लेकिन ज़रूर इन लोगों ने एक ना एक दिन काम ख़राब करना है। उधर अपने और नंबर बनाता है अगली चाल के भी अगर कल को काम और ख़राब होगा तो इन्हीं का नाम आएगा। तो ये है, ये मुझे भी ज़लील कराना चाहते हैं और चाचा के नाम को और ख़राब करना चाहते हैं। मुझे बताएं कि ये जो सूरत हाल है, इतना काम कौन कर सकता है। मुझे सिर्फ उन्होंने उधर बुलाया था, मैं मिनिस्टर था, उनकी ओपनिंग थी, ऐसे कह दिया वो डांस क्लब की ओपनिंग थी, हालांकि डांस क्लब तो काफ़ी देर का खुला था। बस वो कहते हैं ना, बड़े लोगों का झूठ भी चल जाता है, बना के सुनाए, बस बंदे को झूठ बनाना आ जाए तो सुना दे, चल जाता है झूठ भी। तो उसने कहा उसकी ओपनिंग थी, मैं उधर गया था, मिनिस्टर था, ज़ाहिर सी बात है, तो मेरा जाना ज़रूरी था वहाँ पे। मैं हर एक आम बंदे के भी काम पे जाता हूँ, मैंने कभी ये नहीं समझा वहाँ पे, और झूठ मारने शुरू कर दिए भी, उनको अपने तमाद में ले लिए घर वालों को। घर वाले बड़े मुतासर हुए जी, वाकई भतीजा तो माशाल्लाह बड़े काम का है। तो घर वाले और भी हैरान हो गए। तो उसने कहा चलो ठीक है, लगता है वो झूठ ही बोलता होगा जिसकी वजह से निज़ाम ये हुआ है। तो सारे का सारा यहाँ पे ना मलबा उसके ऊपर इन्होंने डाल दिया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप काम करें। तो उसने ज़रूर कबीर ने चगल मारी होगी, तो वो घर वालों को एतमाद में ले लेता है कि जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया इस तरह से। तो घर वाले कहते ठीक है तुम अपना काम करो, हम उसे देख लेंगे कबीर को, कबीर झूठा है एक नंबर का। ज़ाहिर सी बात है कबीर के ऊपर इल्ज़ाम आ जाता है फिर इन सब बातों का, क्योंकि वो तो अपनी राम कहानी सुना देता है। दोस्तों ये होती है ये बात कि पहले देखो उसने किस तरीके के साथ, कौन सा नशई बंदे का ये टैलेंट होता है नशई बंदे के अंदर कि वो जिस काम को भी देखता है ना, एक पूरे सुर और उस दिमाग के साथ उसको पूरा सर अंजाम देता है। वो पहले तो वो फंस गया, उसको पता नहीं था, लेकिन उसने एंड पे वो काम कर दिए जो कबीर खान ने कभी सोचे भी नहीं थे ज़िंदगी के अंदर कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो मिनिस्ट्री छीनी, ठेका भी कोई नहीं दिया, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो टेंशन में आ गए। टेंशन में तो हर बंदा आ ही जाता है यहाँ पे आके।
तो ये बहुत बड़ा मसला उनके लिए बन गया। तो उसमें ये तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना कबीर खान की फ़ैमिली को करना पड़ा। तो ये जो नशई होते हैं ना, इनका कोई नहीं भरोसा होता। ये इनके अंदर इतना दिमाग होता है ना, ये जिस चीज़ को भी करने का सोच लेते हैं। 1 मिनट के अंदर देखें हमारे जो लोकल नशई हैं, ये तो फिर भी एक अच्छे घर का था ना, यानी कि फैमिली था, अच्छा घर क्या भी यानी कि अमीर घर का था। तो इसने वो उस तरीके के साथ अपना सिस्टम को खेला और फिर निकल गया आगे। और जो दूसरे होते हैं हमारे जो आम नशई होते हैं गली मोहल्लों में, उनकी जो सिचुएशन होती है वो आप लोगों को पता है कि किस तरह की होती है। वो जिस काम का सोच रहे हैं ना, उनके पास नशा ख़त्म हो जाए, फिर वो यही सोचते हैं कि फ़लाँ वारदात डालनी है। तो यकीन जाने उनके पास औज़ार भी नहीं होते, हाथों से ही हवा में उड़ा के चीज़ को ले जाते हैं। मैं एक बार का था, मैं आपको बताता हूँ अपनी स्टोरी एक छोटी सी। मैं अपने कज़न को उधर मुल्तान एयरपोर्ट पे चढ़ाने के लिए गया। तो उधर उसने जाना था, यूएई में जाना था। तो उधर मैं चढ़ाने के लिए जब गया तो क्या देखा मैंने, वापसी के अंदर जब मैं आता था, रात के 3 बजे का टाइम था, 2:30-3 बजे का टाइम था। 2:30-3 बजे कौन लकड़ियाँ लेके आता है? वो बड़े बड़े दरख्त थे, काफ़ी बड़े बड़े दरख्त। और तसव्वुर नहीं कर सकते आप, बाइक के ऊपर बंदा कैसे लेके आ सकता है यार। समझ से बाहर है वो बातें कि बाइक के ऊपर बंदा कैसे 2 बड़े दरख्त लेके आ सकता है। यानी कि ठीक ठाक थे तकरीबन उनके अंदर 20-20 मन के करीब, 10-10 मन के करीब उनके अंदर, यानी कि टोटल 30-35 मन के करीब उनके अंदर ईंधन होगा, लकड़ियाँ उन उसमें से निकल सकती हैं। तो इतने इतने बड़े दरख्त उन्होंने यार मोटरसाइकिल के ऊपर रखे। और हैरानगी वाली बात थी। और हमारा जो ड्राइवर था गाड़ी चला रहा था, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये क्या चक्कर है यार, ये क्या चक्कर है? तो उसने बताया कि ये जहाज़ हैं, ये हवा में चीज़ को उड़ा के ले जाते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, ये बड़े बड़ी चीज़ें गायब कर देते हैं और 1 मिनट के अंदर वारदात होती है इनकी। इनकी वारदात के लिए ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो ये भाई सूरत हाल होती है। जो जहाज़ होते हैं ना, इनसे थोड़ा बचना चाहिए। ये मार्केट को क्रैश कर देते हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मार्केटें क्रैश होती हैं, तो ये जहाज़ों का ही काम है। जहाज़ 1 मिनट नहीं लगाते, सारे के सारे सिस्टम को क्रैश कर देते हैं। तो ये इस तरह से उसने सारे के सारे स्क्रिप्ट को खेला। कबीर खान ने ऐसी बाजी कबीर खान ने कह दिया, और उसके भतीजे ने, दूसरे ने, लड़की के भाई ने ऐसी बाजी को पलटा कि कबीर खान से वो बाजी संभाली नहीं गई। वो उल्टा कबीर खान को उनकी नज़र में और ज़्यादा गिरा दिया। तो ये सारे के सारा सिस्टम बना है इस एपिसोड के अंदर। तो बाकी मज़ीद बताएंगे कि अगले एपिसोड के अंदर फिर क्या हुआ। जो उनका कबीर खान की जो बेइज्जती अभी और भी आगे होनी है, वो आपको बताएंगे कबीर खान को उन्होंने किस तरह से और ज़्यादा ज़लील किया है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करा करें, शेयर करा करें और यार सब्सक्राइब लाजमी किया करें। तो इससे हौसला अफजाई होती है और कुछ भी नहीं होता। तो इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं। शुक्रिया दोस्तों। मन मस्त मलंग ड्रामे का ये 11वां एपिसोड है। इसके अंदर जो लड़की का भाई होता है उसको मिनिस्टर बना दिया जाता है। और वो कैसे मिनिस्टर बनता है, वो वही अपनी 2 नंबरी लगा के वही सिस्टम को इंक्रीज़ करते हुए लोगों को बताता है, लोगों को पैसे लगाता है। वो लोग जाते हैं, उनके घर जाते हैं, बताते हैं, अकरम चाचा के घर जाते हैं, उनको बताते हैं उनकी वालदा को, उसकी जो अपनी होती है बहनें होती हैं, उनको बताते हैं कि जी ये लड़की का भाई है ना, ये बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ईमानदार है, हम इसको लाइक करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जिसको पब्लिक लाइक करेगी उसी को आगे लेके आएंगे ना। तो वह फिर लड़की का जो भाई होता है ना, उसको मिनिस्टर बना देते हैं। अकरम चाचा की जगह पे मिनिस्ट्री के ऊपर वो आ जाता है। तो जो कबीर खान होता है उसको यहाँ पे एक बड़ा झटका लगता है। हीरो को, ज़ाहिर बात है, हीरो तो हीरो होता है, लेकिन हीरो को भी झटके फिल्म्स के अंदर ही लगते हैं। तो यही सूरत हाल इधर होती है। कबीर खान का जो भाई है उसको यहाँ पे आके बड़ा झटका लगता है मुबीन खान को। मुबीन खान जो है वो मिनिस्टर नहीं बनता, मिनिस्ट्री की सीट से हार जाता है। तो यहाँ पे आके बहुत ही एक निज़ाम गड़बड़ेशन में चला जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है, फिर कबीर खान को और भी गुस्सा आता है कि मेरा भाई मिनिस्टर नहीं बना, तो ये क्यों बना है मिनिस्टर। तो इस वजह से जो है कि अकरम चाचा वो बेचारे फोत हो जाते हैं।
तो इसी ये सूरत हाल जो है ना बहुत ही मुतासर कुन हो जाती है। यहाँ पे हालात और भी ज़्यादा ख़राब होते हैं, क्योंकि कबीर ख़ान वो गुस्से में आ जाता है। वो जाता है उनके घर, वो कहता है कि अपने चाचा के घर जाता है, उनको कहता है कि आप लोगों को पता है वो सबसे ज़्यादा निकम्मा है, ये है वो है, उसने सारे निज़ाम को ख़राब कर देना है, उसने चाचा की मिनिस्ट्री के ऊपर दाग लगाना है, तो वो काबिल नहीं है, आप लोगों को क्यों नहीं समझ आती। तो उन्होंने घर वाले भी जो होते हैं, ज़ाहिर सी बात है, कबीर की बात नहीं सुनते। वो कहते हैं इसको पब्लिक ने प्रमोट किया है, पब्लिक ने कहा है कि ये बहुत अच्छा है, इसके कारकर्दगी बहुत अच्छी है, यो नेस्ट है, इसको गवर्नमेंट में इसको मिनिस्टर लेवल के ऊपर आना चाहिए। तो वो कबीर ख़ान वहाँ पे ख़ामोश हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है, जो अच्छा इंसान होता है वो ख़ामोशी का ही मुजाहरा करता है, तो वो ख़ामोश हो जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात कह देता हूँ कि जो मर्ज़ी है ठीक है, लेकिन ये जो आपने बहुत गलत किया है इसको मिनिस्टर बना के, मेरी आज की कही हुई बात याद रखना कि ये कोई भी काम ढंग से नहीं करवाएगा, ये चाचा की मिनिस्ट्री को दाग लगाएगा। तो वो ज़ाहिर सी बात है, वो बात करके चला जाता है, उसकी बात को कोई सुनने वाला तो नहीं होता वहाँ पे। तो ये बात करके गुस्से में चला जाता है। तो इतने में ग्रांटें वगैरह मंजूर होती हैं, तो फिर पैसे को लेने के लिए पैसा उठाता है वो, उधर से गवर्नमेंट से पैसा उठाता है, पैसा उठा के वो फिर से ठेके देता है। ठेके के लिए वो कबीर ख़ान के भाई को एक भी ठेका नहीं देता। कबीर ख़ान को बहुत गुस्सा आता है, यार ये इसने इसने सारे के सारे सिस्टम को ख़राब करके रख दिया। बंदर के हाथ में माचिस आती है ना, तो वो सारे के सारे जंगल को आग लगा दी उसने। कहते बंदर के हाथ में माचिस आई, उसने सारे जंगल को आग लगा दी। ये वाला सीन हुआ है यहाँ पे कि बंदर को मिनिस्ट्री के ऊपर बैठा दिया और उसने सारे का सारा सिस्टम जो है दरम भरम कर दिया। तो ये वाला साहब जो उसने क्या किया, ग्रांट्स आई, पैसा आया, उसने उठाया, उसने जितने भी थे जो जो उसको नहीं मिलते थे बड़े बड़े मंसूबे, तो चाचा दे देता था कबीर ख़ान के भाई मुबीन ख़ान को, तो वो सारे बदले लेता है। तो कहते हैं ना, कोई भी है ना उसके हाथ में कभी ना कभी तो आती है हुकूमत, तो उसके हाथ में आ जाती है हुकूमत, वो सारे बदले चुन चुन के लेता है। लड़की का भाई होता है, लड़की वाले खुश हो जाते हैं कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, सारे धोने धो दिए इसने, हमारा लड़का वाकई काबिल है। तो उनको तो नहीं पता होता कि हमारे लड़के ने कितने गुल खिलाए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, फिर आगे जाके वो सारा निज़ाम ख़राब हो जाता है। वो कैसे होता है मैं आपको बताऊँगा। तो वो जब ग्रांटें मिलती हैं ना, नई ग्रांटें मिलती हैं, तो वो समथिंग 200 करोड़ के करीब जो है ग्रांट मिलती है मिनिस्टर को। तो उसको 200 करोड़ की ग्रांट मिली, उसके अंदर रोड्स बनने थे, पुल बननी थी, तो और भी काफ़ी कंस्ट्रक्शंस का काम था, वो करवाना था। तो उसने क्या किया, लड़की के भाई ने वो सारा 200 करोड़ रुपया गवर्नमेंट से लिया, और 200 के 200 करोड़ लेकर उसने वो ग्रांटें, वही पुराना काम, वही सड़कें बनाई जो वो बेकार सी, और कुछ भी नहीं किया, बजरी सटवा दी और हल्की हल्की लुक करवा के बस 10-15 करोड़ के अंदर, 20 करोड़ के अंदर सारा लगा के बाकी 180 करोड़ रुपए खुद